हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? राइट, माई सेल्फ हिरेन पटेल, योर फिजिक्स फैकल्टी. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हिरेन पटेल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. टुडे I am taking one lecture on 11th standard. I think it is a second video from 11th standard. Right, in previous video we learned about the basic mathematics equations which are useful in 11th standard and 12th standard subject physics. Right, our second chapter is units and measurements. First of all, I will give you the definition. What is physical quantity? What is the concept of physical quantity? Right, physical quantity, that is the property of any material. Physical quantity is a property of any material or system that can be quantified by measurement. Right, it can be expressed as combination of numerical value and unit. ये आप लोग ध्यान रखो कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं. राइट, इट कैन बी एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एंड और यूनिट. हम एग्जांपल लेके देखते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज physical quantity mass can be expressed as for example n kg, where n is numerical value and kg, that is the unit of mass. राइट, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, लेंथ. तो लेंथ कैन बी एक्सप्रेस एज n meter, right, where n is numerical value and m, that is nothing but the meter unit of लेंथ. ओके, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. राइट, अभी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, मतलब कि आप कितना मेजरमेंट लेते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का. राइट, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर. अगर हम मार्केट में शुगर को परचेस करने जाते हैं तो आप क्या बोलोगे वहां पे कि मुझे 500 ग्राम शुगर दे दो, 1 केजी शुगर दे दो, 5 केजी शुगर दे दो. राइट, तो दैट इज अ क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट. नाउ मेजरमेंट की टेक्निक, कि मेजरमेंट की आपकी टेक्निक कितनी है, उसके लिए मेजरमेंट टेक्निक ठीक है. तो मेजरमेंट की टेक्निक जो है उसमें हम लिखे तो फर्स्ट मेजरमेंट टेक्निक जो है आपकी, दैट इज एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम, एफपीएस का मतलब होता है, ये आप ध्यान से देखना, एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड and s means second. फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम. और ये मेथड को दूसरा भी नाम हमने दिया हुआ है, दैट इज ब्रिटिश सिस्टम. राइट, अब सेकंड जो मेथड है आपकी, सेकंड मेथड इज सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर
ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। एंड थर्ड मेथड जो है आपकी दैट इज MKS सिस्टम। MK सिस्टम का मतलब है हमारा M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। फोर्थ वन इज MKSA सिस्टम। MKSA सिस्टम उसमें है हमारे पास मीटर किलोग्राम सेकंड। अभी यहाँ पे क्या एक नया है ए का मतलब होगा एम्पियर। तो MKSA मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम। अब ये हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स, मेजरमेंट सिस्टम, राइट। फर्स्ट वन इज FPS सिस्टम, सेकंड वन इज CGS सिस्टम, थर्ड वन इज MKS सिस्टम एंड फोर्थ वन इज MKSA सिस्टम। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड एंड लास्ट वन इज MKSA मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम, राइट। अब ये सब है क्या, तो ध्यान से देखो कि आपके पास ये जो फर्स्ट है ये किसके यूनिट है, दैट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, राइट। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो FPS में कैसे मेजर करते हो, फुट में मेजर करते हो, CGS में सेंटीमीटर में, MKS सिस्टम में मीटर में, MKSA सिस्टम में भी आप मीटर में ही मेजर करते हो, राइट। सेकंड जो है तो सेकंड जो है वो यूनिट किसका है, दैट इज अ यूनिट ऑफ मास, राइट। अब मास जो है उस किस में मेजर करते हो, अगर FPS सिस्टम है तो पाउंड में मेजर करोगे, CGS में ग्राम में, MKS एंड MKSA दोनों सिस्टम के अंदर किलोग्राम में मेजर करते हैं। एंड लास्ट वन इज टाइम। टाइम आप किस में मेजर करते हो, सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पे एक नई चीज है एम्पियर। तो एम्पियर किसका यूनिट है, तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकंड, राइट। नाउ हमारे पास ये सब अलग अलग सिस्टम याद रखने से अच्छा है कि लास्ट जो मेथड है दैट इज योर SI सिस्टम। लास्ट मेथड दैट इज योर SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म देखने जाए हम तो SI सिस्टम का हमारा फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये सिस्टम है क्या, राइट। तो पहले ये 4 जो सिस्टम है वो एक बार ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद हम SI सिस्टम देखेंगे। समझ में आ गया ये, ओके गुड। चलो SI सिस्टम है क्या, तो SI सिस्टम जो है वो accepted in 1971 by 10th General Conference on weight and measure। ध्यान से रीड करो, ऐसा सिस्टम है क्या, तो क्या एक्सेप्टेड इन 1971 by 10th General Conference on weight and measure which is located at Paris in France, राइट। तो ये एक अलग सिस्टम है। अलग सिस्टम क्यों, क्योंकि SI सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर SI सिस्टम में आपको जो भी यूनिट दिए हुए हैं
वो यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, उसके बारे में अभी पढ़ाई करेंगे, राइट। तो उसका जो यूनिट है, वो जो क्वांटिटी है दैट इज फिक्स, उसका यूनिट जो है वो भी फिक्स है, राइट। वो आप चाहे इंडिया में हो या एब्रोड हो, इंडिया के बाहर हो, तो वहां पे यूनिट चेंज नहीं होगा एसआई सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये जो था हमारा दैट इज फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद था मेजरमेंट टेक्निक था, राइट। अभी हम टाइप ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आवर फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट। वो पार्ट्स के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कौन से हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आवर फिजिकल क्वांटिटी। उसमें से मेरा जो फर्स्ट टाइप है दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वी कैन से बेस क्वांटिटीज। इसको हम बोल सकते हैं बेस क्वांटिटी भी आप बोल सकते हो, ओके। अभी सेकंड जो है आपकी दैट इज डिराइव क्वांटिटीज, एंड उसके बाद जो है दैट इज योर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी हम जो स्टडी करेंगे वो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज का स्टडी करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। चलो अभी उसकी डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन में ध्यान से सुनना, फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, बेस क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, वो खुद अलग है, राइट। और वो क्वांटिटी को यूज करने के बाद, मतलब बाय यूजिंग दिस क्वांटिटी वी कैन जनरेट एनी इवेंट, राइट, वी कैन प्रोड्यूस एनी इवेंट, राइट। तो वो क्वांटिटी को आप बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। चलो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द क्वांटिटी which are independent on each other and by using this quantity other event are described, called fundamental quantities or base quantities, right. Fundamental quantities or base quantities. राइट। अगर आप इसमें एग्जांपल लिखने जाओ
तो एग्जाम्पल के अंदर देखने जाए तो मास, लेंथ एंड टाइम, राइट। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है, राइट। देयर आर टोटल 7 क्वांटिटीज, राइट। वो भी हम देख रहे हैं। अभी उसके पहले एक और डेफिनेशन में लिखना चाहता हूं। दैट डेफिनेशन इज फंडामेंटल यूनिट, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द यूनिट ऑफ fundamental quantity, the unit of fundamental quantity is called fundamental unit, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल आप क्या प्रोवाइड करोगे? ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई फंडामेंटल यूनिट की, राइट। उसके अगर हम एग्जांपल लिखने जाए तो केजी जो है वो आपका किसका यूनिट है? अगर मैं मास की बात करूं तो केजी दैट इज द यूनिट ऑफ मास, राइट। ऐसे अगर मैं लिखूं एस मतलब सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम, राइट। तो दैट ऑल आर द फंडामेंटल यूनिट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को हम जिस यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। अभी हमारे पास टोटल ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7 क्वांटिटी है। तो वो यूनिट को हमको देखना है, उसके सिंबल को देखना है, राइट। तो चलो अभी यहाँ पे हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं अच्छा वाला। आपके पास नेम ऑफ बेस क्वांटिटी, नेम ऑफ बेस क्वांटिटी, उसके बाद सेकंड जो है नेम ऑफ यूनिट एंड उसका सिंबल, राइट। नेम ऑफ बेस क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल, राइट। अभी चलो आपकी जो फर्स्ट क्वांटिटी है, राइट। ऑलरेडी 3 क्वांटिटी तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, राइट। तो उसमें से फर्स्ट क्वांटिटी विल बी मास, सेकंड क्वांटिटी विल बी लेंथ, थर्ड क्वांटिटी, अब मैं यहाँ पे पहले सब क्वांटिटी के नाम लिख देता हूँ, राइट। चलो फर्स्ट क्वांटिटी इज मास, सेकंड क्वांटिटी इज लेंथ, थर्ड क्वांटिटी इज टाइम, फोर्थ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, fifth quantity is amount of substance, sixth quantity is thermodynamic temperature, and last one is luminous intensity, right। तो there are total main 7 fundamental quantities। अब उसके बाद उसका नेम लिखना है हमको, राइट। तो मास जो है उसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, उसका यूनिट है किलोग्राम। लेंथ जो है उसको किस में मेजर करते हैं? तो मीटर में।
टाइम जो है उसको किस में मेजर करते हैं, तो सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट तो उसको किस में मेजर करते हैं, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेजर इन मोल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दैट इज मेजर इन केल्विन, राइट। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज मेजर इन कैंडेला, राइट। अभी इसके शॉर्ट फॉर्म सिंबल, सिंबल क्या है, तो सिंबल की बात करें तो किलोग्राम का सिंबल है आपका केजी। रिमेंबर दैट के एंड जी बोथ आर इन स्मॉल लेटर। मीटर का एम, सेकंड का स्मॉल एस, एम्पियर का कैपिटल ए, मोल का एम ओ एल, केल्विन का कैपिटल के एंड कैंडेला का सी डी, राइट। यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल है, ऐसा क्यों है, तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से स्मॉल लेटर एंड बिग लेटर आएंगे, राइट। अपर केस लोअर केस कब आएंगे। अभी हमारे पास सेकंड क्वांटिटी जो है, सेकंड क्वांटिटी इज डिराइव क्वांटिटी, राइट। तो अगर आपको ये लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिख डालो, राइट। नाउ सेकंड क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी है मेरी डिराइव क्वांटिटी, राइट। सिंपल उसके नाम से ही, डिराइव मतलब किसी और पे डिपेंड रहना, राइट। वो डिपेंड किस पे रहेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगी, ओके। तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं, सेकंड क्वांटिटी वाला पोर्शन। चलो अभी सेकंड क्वांटिटी वाला पोर्शन देखे तो सेकंड है मेरा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन आप लिखोगे तो डेफिनेशन में सिंपल क्या आएगा, द क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्रॉम द क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्रॉम fundamental quantity are known as derived quantity, राइट। मतलब कैसी कोई भी क्वांटिटी कि जो आप फंडामेंटल, हमारी जो 7 क्वांटिटी हमने लिखी थी उसके बेस पे आप दूसरी कोई क्वांटिटी डिराइव करते हो, दैट इज कॉल्ड द डिराइव क्वांटिटी। उसके एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल अगर हम सिंपल बात करें तो वेलोसिटी, आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, राइट। तो ये कहां से डिराइव हुई, लेंथ और टाइम के, राइट। वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड टाइम। सेकंड क्वांटिटी आप कंसीडर करो तो फोर्स, राइट। तो आपका फोर्स का इक्वेशन क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना मैं यहाँ पे पूरा इक्वेशन लिख रहा हूं तो आपको समझ में आए। मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अभी मास इनटू व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज गिवन बाय लेंथ अपॉन टाइम। सो योर इक्वेशन विल बी मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। मतलब कि अवर फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन हमने वहां पे लिखी थी, सेम वैसी डेफिनेशन कि आपके पास डिराइव यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, द यूनिट of derived quantity, unit of derived quantity are called derived unit, राइट। एग्जाम्पल लेके हम सिंपल एक एक्टिविटी की एग्जाम्पल लेना है इसमें, राइट। अगर आपको ज्यादा लेना है तब अपने आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एक ही एग्जाम्पल सिंपल कि अगर वेलोसिटी की बात करें
तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। व्हाट इज लेंथ, उसका यूनिट क्या होगा मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी दैट इज मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, और मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। ध्यान रखना इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, डॉट भी नहीं आना चाहिए, एज आई टोल्ड कि हम वो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। अभी उसके बाद लास्ट क्वांटिटी दैट इज थर्ड क्वांटिटी कौन सी है आपकी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। चलो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर डायरेक्टली अगर हम बात करें तो मेरे पास काम करते हैं हम, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आई विल एक्सप्लेन विद फिगर। ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, नेम ऑफ यूनिट, उसका सिंबल, एंड बाद में फिगर, उसका डायग्राम, राइट। तो अब हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो है, देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, राइट। एंड दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है दैट इज एंगल, राइट। फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है आपकी एंगल, और सेकंड जो है दैट इज सॉलिड एंगल, राइट। रिमेंबर ये आपका जो है वो 2D के लिए है, एंड ये आपका जो है वो 3D के लिए है, राइट। अगर यहाँ पे 2D के लिए है तो हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज अ प्लेन एंगल, राइट। अभी उसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के बारे में बात की जाए तो नेम ऑफ यूनिट फॉर प्लेन एंगल दैट इज रेडियन, और सॉलिड एंगल की बात की जाए तो उसका नेम जो है दैट इज स्टीरेडियन, राइट। अब सिंबल क्या होगा, तो प्लेन एंगल का जो सिंबल है दैट इज रेडियन, एंड स्टीरेडियन का जो है दैट इज कैपिटल एस इनटू स्मॉल आर। नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपके पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, आपके पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल की रेडियस अगर r है, ये सर्कल की रेडियस अगर r है, तो इसकी टोटल लेंथ आप बोलते हो पेरीमीटर, राइट। टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल विल बी 2 पाई r, टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल विल बी 2 पाई r, राइट। हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे इक्वेशन आया, तो ध्यान से देखना, ये आपका 2 पाई जो है, आपका 2 पाई जो है दैट इज एंगल, और वो एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा, एंड r जो है दैट इज रेडियस। मतलब कि अगर our object will travel 2 pi radian, then total distance, total length will be angle in radian multiply by radius। अगर मैं ये सर्कल में से इतना पोर्शन कट कर देता हूं, if I cut this portion, this angle will be theta,
दिस एंगल विल बी थीटा, बट थीटा इज इन रेडियन, राइट। तो अभी आपकी फिगर कैसी होगी, तो अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट, तो आपकी फिगर कुछ ऐसी होने वाली है, दैट इज योर थीटा, फॉर एग्जांपल इट इज अ सेंटर, सो ओ, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इट इज अवर बी, राइट। तो ये फिगर को वहां पे ड्रॉ करो, it is A, it is B, it is O and it is your angle theta, it is a radius r, right। तो ये जो थीटा है that is a solid angle, right, ये solid angle है। और अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो वो फाइंड करने का तरीका वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अगर पूरा सर्कल है तो योर आंसर विल बी 2 पाई r, मतलब कि मेरा इक्वेशन क्या हो गया, एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अभी यहाँ पे एंगल कितना है, अगर मुझे ये ए बी फाइंड करना है तो ए बी कितना होगा, तो ए बी इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन, एंगल कितना है हमारा थीटा, तो थीटा मल्टीप्लाई बाय ओ बी डिस्टेंस, राइट। ओ बी कितना है मेरा आर, ये हम आर बोल दे तो ये कितना है आर, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा ए बी आर्क अपॉन आर। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क मतलब ए बी अपॉन रेडियस, रेडियस मतलब आर। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, राइट। तो दैट इज योर फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट। अभी सिंपल है, ये 2D है तो हम सर्कल लेंगे। अभी हमारे पास 3D है, राइट। 3D है तो आप क्या लोगे, इसमें आपने सर्कल को कट किया था तो 3D के अंदर आप सिंपल एक स्फीयर कंसीडर करोगे, स्फीयर को कंसीडर करो और वो स्फीयर को इस तरीके से कट करो, राइट। तो ये आपका एक स्फीयर हो गया, स्फीयर का एक पोर्शन है ये, राइट। और ये आपको जो मिलेगा, ये जो पूरा एंगल है दैट इज योर ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ सॉलिड एंगल और इसका सिंबल है थीटा, राइट। अब इसके पास, चलो इसके पास रेडियस, इसके पास डिस्टेंस था, आर्क डिस्टेंस था, लेकिन इसके पास क्या होगा, तो इसके पास होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज डेल्टा ए। तो अभी अगर आपको इसका इक्वेशन लिखना है तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन हम लिखेंगे सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, राइट। तो एरिया मतलब डेल्टा ए एंड रेडियस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। अभी आप ये सोचोगे कि सर ये याद कैसे रहेगा, तो याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला, याद रखने का आपका फॉर्मूला ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ए बी इज अ डिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर, इसका यूनिट क्या होगा मीटर, मीटर अपॉन मीटर मतलब यूनिटलेस, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने स्फीयर को कट किया हुआ है तो आपके पास क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा लेंथ के सामने, राइट। अगर एरिया मिला तो एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो नीचे भी क्या आना चाहिए मीटर स्क्वायर, यूनिट वाला ही कोई आना चाहिए। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, रेडियस अवेलेबल है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये थे हमारे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके यूनिट, उसका सिंबल, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।